बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तरफ पाकिस्तान में बहुत ही आसान होता है किसी भी शख्स के लिए फ़्रॉड करना, और इन इदारों के साथ उन इदारों में कुछ काली भेड़ें भी होती हैं, वो भी आपको सपोर्ट करती हैं और मुल्क से फ़रार हो जाते हैं, और फिर आवाम की जमा पूंजी जो है वो फ़्रॉड की नज़र हो जाती है। और इस मुल्क में ये बड़े अरसे से चल रहा है और अभी स्टिल ये चल रहा है। आज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की तरफ से एक एलामिया जारी हुआ है, वो बहुत ही अहम है और इसमें बहुत से जो इश्यूज़ थे वो अब सॉल्व हो जाएंगे। और इस तरह की जो बहुत सी कंपनियां इन्वेस्टमेंट के नाम पर काम कर रही थी, बहुत सी ऐसी गैर कानूनी जो कंपनीज़ काम करती हैं मुख्तलिफ़ सूबों में होने के वजह से वो SCCP के पास रिकॉर्ड नहीं होता था, SCCP के पास होता था, सूबों के पास नहीं होता था। अब उसको इस मामले को वंस फॉर ऑल हल कर दिया गया है कि जो रेलेवेंट जितने भी इदारे हैं वो एक पेज पे होंगे, तो फिर SCCP में रजिस्ट्रेशन होगी। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि उसमें क्या है, मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। लेकिन जिस तरीके से ये कंपनीज कर रही हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पे, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये होता है कि वो इदारे जो आवाम से पैसा लेते हैं और उसके बाद उनकी कहीं भी लीगली वो कहीं स्टैंड नहीं करते, ना उनकी कोई गारंटी होती है, ना उनकी कोई फ़िज़िकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, और फिर वो पाकिस्तान की आवाम का जो पैसा लेते हैं वो जो है वो उसकी सर्कुलेशन करके चंद लोगों को फ़ायदा होता है, बाकी जो रेस्ट ऑफ दी होती है और 5-6 माह, साल 2 साल के बाद लेके फ़रार हो जाते हैं। अब इसी तरह आपने देखा होगा B4U जो क्लेम करता है कि 5 साल से, आल्दो के 5 साल नहीं, उनको सिर्फ 2 साल हुए हैं अभी तक, जो जिस तरीके से वो 2 नंबरी कर रहे थे। अब क्योंकि वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं, NAB, FIA, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, अब तो हाई कोर्ट में मामला है, अब नेक्स्ट गिरफ्तारी होनी है कि कोई 15 बंदों के नाम ECL में डाल दिए गए हैं। और कौन कौन से बंदे हैं जिनके नाम ECL में डाले गए हैं, वजह क्या है, और उनके ख़िलाफ़ NAB नोटिस जो भेज रहा है वो क्या है, वो मैं आपको तफसील बताता हूँ। पहले मैं आपसे शेयर करता हूँ कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने जो एलामिया जारी किया है उसमें है क्या, और उसमें किस तरीके से कंपनीज जो फ्रॉड करती थी अब वो एटलीस्ट आप आवाम के लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि वो अब जब SCCP की वेबसाइट पे जाएंगे तो वो क्लियर होगा कि ये अगर पंजाब के किसी भी सूबे में या पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या सिंध के किसी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं तो डेफिनेटली अपने मुतलका प्रोविंस और SCCP यानी इस्लामाबाद में भी वो बाकायदा तौर पर एक ही टाइम में रजिस्टर्ड होगी। वो आवाम के साथ जो फ्रॉड कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड हैं या फलाने सूबे में रजिस्टर्ड हैं, हमारा SCCP के साथ तल्लक नहीं है, वो चीज़ वो अब बहाने नहीं बना सकेंगे। अब ये क्या कहा गया, SCCP ने सूबाई महकमों के साथ डिजिटल रजिस्ट्रेशन की सहूलत को फाइनली मुतारफ़ करवा दिया है, जो कि कंप्लेंट्स थी जो मैं शेयर कर रहा। कंपनी की रजिस्ट्रेशन करते वक्त दरख्वास्त गुजार के पास सूबाई महकमों से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अब जो पहले नहीं था वो अब मौजूद है। एक तो यह है कि वो पहले मुतलका सूबे में जहाँ पे मौजूद हैं उनकी जो लीगल बॉडीज़ होती हैं उन सब की परमिशन लेंगे। अगर कोई फैक्ट्री बन रही है तो ज़ाहिर है उस मुतलका सूबे के जो जितने भी लीगल हैं डिपार्टमेंट वहाँ से वो लेगा। वो कौन कौन से मैं आपसे शेयर करता हूँ। और उसके बाद SCCP आपको रजिस्टर करेगी। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब या KPK या सिंध जो भी होगा, इसी तरीके से पंजाब सोशल सिक्योरिटी। अब सोशल सिक्योरिटी ये होती है कि जो आपके मुलाजमीन काम करते हैं उनकी सिक्योरिटी होती है। खुदा न ख्वास्ता अगर वो काम करते रहते हैं और उसके बाद वो अगर वो नहीं काम कर पाते या कंपनी भागती है या उनको जॉब सिक्योरिटी ये दी जाती है ताकि मुतलका महकमा उनको कुछ ना कुछ दे सके, तो ये पंजाब सिक्योरिटी या सिंध सिक्योरिटी ये बाकायदा तौर पर ये इदारे मौजूद हैं पाकिस्तान में। देखें, हमने पाकिस्तान में जो कानून साजी तो वो तो है, असल जो इश्यूज़ आता है वो इम्प्लीमेंटेशन का आता है। ये जो फेक कंपनीज होती हैं जो एक कमरे में बैठ के बनती हैं, आप इसके अंदाज़ा कीजिए कि वो क्लेम जब करते हैं या B4U या ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट या एक KB ग्रुप ऑफ या ये जो 5 स्टार हैं, इनकी जो क्लेम ज़रा देखें, ये आवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। हमारे 4.5 लाख लोग हैं, अब सोशल सिक्योरिटी पास इनका एक बंदा भी रजिस्टर्ड नहीं है। आप खुद अंदाज़ा कीजिए। EOBI का मतलब होता है कि जो अगेन वो सरकारी इदारा है कि आपने एक कंपनी में 10 से 15 साल लगाए, उसके बाद बाकायदा तौर पर आपकी पेंशन होती है। ये प्राइवेट लोगों के लिए होती है। EOBI को आप स्टडी कर सकते हैं आप उनकी वेबसाइट पे जाके। अब ये इदारों में बाकायदा तौर पर अगर कंपनी रजिस्टर करेंगे, आप अपने मुलाजमीन की लिस्ट बताएंगे, आप एक्साइज एंड टैक्सेशन में अपने आप को रजिस्टर कराएंगे कि भाई मैं इतना टैक्स दूंगा। अब यही कंपनी B4U को या ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट या इन्हीं से ज़रा देख लें कि ये क्लेम क्या करते हैं, और जब आप इनका इनकम टैक्स चेक करेंगे, जब इनकी प्रोडक्ट पे किस में आपको प्रॉफिट हो रहा है, ये बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं। अब सैफुर रहमान नियाजी बिल्कुल ब्लाइंड हो गया है कि आपने अब प्रॉफिट कहाँ से कमा रहे हैं वो नहीं बताने के लिए। एनी हाउ ये बहुत ही अहम चीज़ थी कि अब रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मौजूद होगा बाकायदा तौर पर। आप जब कंपनी रजिस्टर करेंगे तो यू हैव टू फॉलो ऑल दी थिंग्स।
एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट यानी पंजाब समेत बाकी तमाम चीज़ें देखेंगे। फिर पंजाब सोशल सिक्योरिटी जो इंस्टीट्यूशन है, फिर इसी तरह सिंध एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है, और इसके अलावा जो ये चारों सूबों में फिर लेबर के कवानीन अलग से होते हैं। लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स होता है, ये पंजाब सिंध KP के ये सूबे होते हैं, यहाँ पर आपको करना पड़ता है। फिर कंपनी की रजिस्ट्रेशन और सूबाई महकमों के साथ रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट एक साथ जारी किया जाएगा। अब आप जब ये शो करेंगे, आप बड़ा आसान होता है, आप बड़ा आसानी से किसी की कोई भी शख्स चला जाए, आप SCCB के पास चले जाते हैं कि जनाब इंडिविजुअल ये 2 बंदे मिलके हम कंपनी बना रहे हैं, आपकी कंपनी बनाएगी। दूसरी दिन आप बैंक में चले जाते हैं, सर्टिफिकेट लेके बैंक आपका ऐड वो कर देता है। ये फ्रॉड कैसे कहते थे B4U वाले? पहले तो ये SCCB का भी जिक्र कर दिया करते थे, अब SCCB ने इनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। अब तो ये कहते हैं जनाब हमारा, क्योंकि हम काम ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान में वो लीगल नहीं है, इसलिए SCCB तो हमें रजिस्टर्ड नहीं करेगी, और इसलिए अब ये हर तरह से जो है घेरे जा चुके हैं और आवाम के साथ फ्रॉड हो गया है। इसके साथ क्या होगा कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन और सूबाई महकमों से रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट एक साथ जारी किया जाएगा, और जो मैक्सिमम आप देखते हैं आपके पास आसानी से आप चेक कर सकेंगे इस कंपनी को कि इसका ऑफिस पोस्ट चकवाल में है, सूबा पंजाब में आता है। तमाम सूबे पंजाब के जो महकमे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन और SCCB का जो उसके बाद फाइनली सर्टिफिकेट होगा, और बड़ा इजीली ये मैनेज चेक हो जाएगा। इसी सहूलत से कारोबार शुरू करने के लिए जो वक्त है उसमें भी ज़्यादा नहीं लगेगा। पहले आप अपने मुतल्लिका सूबे में जो भी चीज़ें होंगी वो करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। यानी ये हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि सरकार ने आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। एक लेबर है, उसके बहुत से कवानीन हैं। एक अगर कोई बंदा हैंडीकैप या कोई बंदा अब नॉर्मल है, उसका बहुत है। अब इन लोगों ने किसी बंदे को नहीं छोड़ा, ब्लाइंड है उनसे भी पैसे लेके इन्वेस्टमेंट करवा दी है। कोई मतलब ये इनका स्लोगन क्या होता है कि जनाब आप अगर बेड पे भी पड़े हुए हैं, कोई इनकी तरफ से कोई किसी किस्म की SOPs नहीं है, कोई इनकी क्राइटेरिया नहीं है कि एक शख्स क्या है। आपका ब्लैक मनी है, आपका पैसा हलाल का है, हराम का है, इनको इससे कोई गरज नहीं है। ये आपको कहते हैं जनाब इन्वेस्टमेंट करें। उसकी रीज़न आप अंदाज़ा होगा, आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, आप जो भी हैं आप इनके पास पैसे दे दें, ये मंथली आपको कुछ देते रहेंगे, और फिर आपको क्या होगा कि असल जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपके पास नहीं पहुंचेगी, लेकिन ये कंपनी जो है वो अब भाग जाएगी। B4U में शुरू में आपने देखा होगा कि शुरू में आने वाले लोग तो जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। जैसे अब आमिर मुगल अपनी पूरी टीम के साथ दूसरी कंपनी के साथ भी काम कर रहा है, वो समझ चुका है कि अब B4U द एंड, और अब नई कोई आएगी उसमें टॉप पे चला जाएगा तो नीचे जितने भी आने वाले लोग हैं उनका उसको फ़ायदा होगा, उससे भी वो निकल के निकल जाएंगे। और आपकी इनकी कन्वर्सेशन आपने सुनी होगी, मज़ीद भी आपको सुना देंगे कि वो आपस में क्या गुफ्तगू, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ग्रुप्स बनाकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो मैं आपसे यहाँ नहीं कर सकता, कुछ कोशिश करूँगा, हमारी टीम जो है वो आपसे वैसे भी शेयर कर देगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हो रहा है। अब आपको बताते चलें, एक के B4U तो कर ही रही है फ्रॉड, इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को कुछ और शो करते हैं। अब वकार ज़का जो है वो पहले आप बात है कि ठीक है आप एक शो करते थे, लेकिन आप यू आर नॉट जर्नलिस्ट, आप अपने आप को कई जगह पे कुछ और शो करते हैं जो कि गलत है। ठीक है आप एक टेक्नोलॉजी मूवमेंट यूज़ कर रहे हैं, पहले उन्होंने क्रिप्टो का नाम लिया, फिर कहते हैं क्रिप्टो गैर कानूनी है, तो इसलिए आप क्रिप्टो का नाम छोड़ दें, मूवमेंट का नाम यूज़ करें, और उसमें $10 या 1200-1500 रुपये पर मंथ लिया जा रहा है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक शख्स खुद अपने मुंह से कहता है, मैं आपको पूरे सबूत वो शो करूंगा, वो शख्स अपने मुंह से ये कहेगा कि 6 सालों से मैं फ्री में लोगों को सिखा रहा था, लोग सीखते नहीं थे 6 सालों से, और अब मैंने पैसे लेके शुरू कर दिया तो लोग सीख रहे हैं और लोग पता नहीं क्या कुछ कमा रहे हैं। और मैं उनसे ज़रा ये सवाल पूछा गया कि जनाब आप कितना एक आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। अभी भी जो उनका एक पेज है जिस पे वो बार बार जिस भी चैनल में जाते हैं, अगर वो चैनल वाले इसको बुलाते हैं तो सबसे पहले वो अपनी पब्लिसिटी के लिए लोगों को कहते हैं जनाब आप मुझे ज्वाइन करें, आप मुझे 1200 रुपये दे दें। लोग दे देते हैं 1200 रुपये दे देते हैं पर मंथ, और उसमें जनाब मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन गारंटी नहीं है, आपको मैं सिखाऊंगा और आप उसके बाद वो करेंगे। एक शख्स जो पहले ही बेचारा फुटपाथ पे है, आप पहले ही ये जिक्र करते हैं कि बापर्दा ख़वातीन। बापर्दा ख़वातीन का क्या मतलब है कि क्या मतलब ऐसी ख़वातीन भी जो बापर्दा नहीं है, आप इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं, वो मैं आपसे पूरी अलग से डिटेल रखूँगा। लेकिन वो भी आवाम के साथ कैसे फ्रॉड कर रहे हैं कि उनके अगर पेज देखें तो 20-20, 25-25 हज़ार लोग उनको 1200-1500 देते हैं, तो वो भी बात करोड़ों में जाती है, और उसमें कई लोगों को नुकसान हो चुका है अभी तक। उस तरफ वो गारंटी नहीं देंगे, और ये क्योंकि सारा मामला मैक्सिमम जुआ खेला जाता है, आप अगर उसमें देखेंगे। अच्छा, अब ये कंपनीज B4U और ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट और ये क्या करते थे, ये कहते थे जनाब हम तो बिटकॉइन के बहुत बड़े बादशाह हैं, बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, हमारा तो नुकसान ही नहीं होता था।
अब बिटकॉइन में पूरी डिटेल आपसे शेयर करेंगे कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते में उसका कितना बड़ा जो है वो डाउनफॉल हुआ है उसका, और वजह क्या बनी, चाइना में क्या हुआ जिसकी वजह से ये हुआ, और आने वाले वक्तों में क्या होगा, ये एक अलग है बहस है, वो अलग निकल जाएगी। अब मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब नैब ने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री को ये ECL में नाम डालने के लिए जो B4U के जितने बंदे हैं उनके नाम दिए हैं, उसमें सैफुर रहमान नियाज़ी, उनकी फैमिली, उसमें 2-4 बंदे हैं, वो आपसे शेयर करेंगे, मैं लिस्ट आपसे शेयर करूँगा उसमें। उसके बाद आ जाते हैं जनाब बड़े बड़े लीडरशिप, बहुत बड़े बड़े जनाब लीडर हैं। आमिर मुग़ल का भी नाम है उसमें, शहजाद राहत का भी है उसमें, मलिक नवीद का भी है उसमें, वो अरसलान का भी है उसमें, शेख शामी का नाम भी है उसमें, KPK से 2 लोग भी हैं और अफरीदी जो हैं उनका नाम भी है, और फिर उसके साथ साथ है जो नाम अगर रह गया आप उनकी फैमिली का भी नाम है, ये वो लोग हैं, और मलिक नवीद और उनकी टीम के कोई 1-2 शख्स बंदे हैं। ये मामला है जिनका नाम ECL में डल चुका है। अभी भी अगर आप B4U के लोगों को अभी भी ये इन पे एतबार है कि जनाब ये बिज़नेस कर रहे हैं और हलाल का प्रॉफिट दे रहे हैं, इन नैब ने जो जवाब जमा कराया है, अब मैं आऊँगा उसके ऊपर और आपके साथ शेयर करूँगा वो जवाब नैब ने जमा करवाया है, उसमें क्या जवाब जमा हुआ है, जो सबूत साथ हैं वो भी आपके सामने शेयर करेंगे। जो इनसे पूछा गया था कि एग्रोज़म, आप सबको पता है कि एग्रोज़म का ये जिक्र करते हैं, ये बाइक का जिक्र करते हैं, ये B4U कैब का जिक्र करते हैं, ये ब्रेवो वो जो एक माल बनाया हुआ है उसका जिक्र करते हैं। उस पूरे के पूरे का जो प्रॉफिट है वो जो ये शो कर रहे हैं, वो आप सुन के परेशान हो जाएंगे कि ये प्रॉफिट ये शो कर रहे हैं, रियलिटी में वो प्रॉफिट है और सारा कुछ इनका नुकसान हो रहा है। पहले ये जहन में रखें, कोई एक प्रोजेक्ट भी इनका फ़ायदे में नहीं है, एक प्रोजेक्ट भी नहीं है। ब्रेवो कैब जो है वो ख़त्म हो गई है, मैंने आपको कहा था कि वो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको उसकी तस्दीक करवा दूंगा, क्योंकि उससे पैसे मांगे गए थे कि जनाब आप दें इस प्रोजेक्ट को चलाना, लेकिन उन्होंने नहीं दिया और वो ख़त्म हो गया। KPL एंथम पे पैसा लगाया, KPL पैंथर बनाई गई टीम, वो उनको उस पैंथर टीम वापस ले ली गई और वो टीम किसी और को दे दी गई। उसमें तकरीबन 10 से 15 करोड़ आवाम का उसमें झोंक दिया गया। लाहौर कलंदर के ऊपर जो पैसा लगाया गया शर्ट पे, उन्होंने अभी जो किया, फिर कराची में इन्होंने कहा जी कि हम बहुत बड़े बड़े विलास बना रहे हैं और ये उन्होंने इनको लीगल नोटिस भेज दिया। अब नियाज़ी साहब आए ना ज़रा सामने बताएं ना कि यार क्या क्या, जहाँ कहीं भी इन्होंने लोगों का नाम लिया, कुछ प्रोजेक्ट्स का नाम लिया, उन्होंने इनको नोटिस भेजा। ना सिर्फ नोटिस भेजा, कुछ इदारों ने तो इनसे वापस ही ले लिया। और ज़रा इनसे पूछें कोटली पैंथर किधर गई है अब आपसे, आपने तो उसका तो गाना भी बना लिया था, आपने तो KPL को स्पॉन्सर भी किया था कि 1.5-2 करोड़ देंगे और बड़े आप घूमते फिरते थे। मलिक नवीद की ज़रा मैसेज देखें, मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा आपको, आप इनसे पूछें ज़रा किधर गया वो आपके, और इनके जो कोच थे उनसे ज़रा पूछ लें कि क्या मामला है, क्यों ऑफिस बंद करके भाग गए सारे। ज़ाहिर है अब यही सूरत इनके साथ होनी है जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स थे, क्योंकि प्रोजेक्ट सिर्फ उस वक्त आए हैं जब आवाम का पैसा इनके पास ज़्यादा इकट्ठा हुआ है और आवाम ने पूछना शुरू किया है, इदारों ने पूछना शुरू किया, भाई आप ये गैर कानूनी काम क्यों करते हैं। यही सूरत हाल आप आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट वाला वो अभी तक कोई जस्टिफाई नहीं कर सका। कल आपको अभी बता रहा हूँ, कल नैब को दोबारा रिमांड मिलेगा उसका, और उसके खिलाफ भी बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। अब आमिर मुग़ल के बहुत से लोग हैं जिनको वो विड्रावल नहीं मिल रहे, वो नैब में जा रहे हैं। अब जो ही ये नैब इन पर हाथ डालेगा, ये सैफुर रहमान, ये मलिक नवीद, ये शेख शामी तो मुल्क से फ़रार हो गया ना, वो वापस नहीं आएगा। जो अरसलान है वो जो लोगों के घर सेल करवाता है, उस बंद, आप देखें, अंदाज़ा करें ये किस लेवल की कंपनी है कि गरीब लोगों के घर सेल करके उनको ये उनकी इन्वेस्टमेंट करवा के उनको पैसे देते हैं, और दूसरी तरफ गरीब लोगों के को अफ्तारियाँ भी करवाते हैं और ये भी करते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए ऐसे लोगों का, आप इस इतने बहुत बड़े आप जो है वो सखी हैं, तो आप गरीब लोगों के घर ना सेल करवाइए, आप उनको जवाब दे दीजिए कि जनाब आप घर ना सेल करें बल्कि मज़ीद पैसे ले लें, ये काम करें आप, क्योंकि आपका सारा का सारा बेस ही फ्रॉड पे है, तो आप किस कदर जाएंगे। इस्लामाबाद में एक प्रॉपर्टी ख़रीदी गई थी और उसका कुछ पेमेंट दी गई थी, बाकी पेमेंट पेंडिंग थी। उसमें कुछ लोगों ने बाकायदा तौर पर जो कब्ज़े करने की बात की थी वो हो चुका है। अब बात कर रहे थे ना, नहीं हुआ, अब मामला कहाँ तक पहुँच गया है। और जिस शख्स से पैसा लिया गया था, इससे एक और बड़ा फ्रॉड, आप देखिए जब चीज़ें इन्वेस्टिगेट होती हैं तो बहुत सी चीज़ें आती हैं। अब वो एक 37 करोड़ का ठेका होता है, कहीं एक और पता नहीं कितने करोड़ का ठेका होता है, जो इन बिटवीन जो आपस में मालिक और इनके दरमियान तय होता है कि हम इतना शो करेंगे, कच्चा पक्का स्टाम्प शो करेंगे, यानी हम स्टेट को बताएंगे कि हमारा टोटल जो है ना वो हमने कुछ 5-10 करोड़ में हमने ख़रीदा है, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है।
अगर पूरा का पूरा हमने 37 करोड़ या 50 करोड़ शो किया, उसके ऊपर उतना टैक्स देना पड़ेगा। अब इसमें भी नैब और FIA इन्वॉल्व हो गई हैं, और आने वाले दिनों में मैं उस पर भी आपको बताऊंगा कि मालिक और इनका अपना बंदा ये कैसे गिरफ्तार होंगे और मज़ीद चीज़ें कैसे सामने आएंगी, क्योंकि पैसा सारा का सारा आवाम का है। जो दफातर बने हैं, जो कहीं चीज़ें बनी हैं, कुछ सोसाइटियों को, अब कई सोसाइटियों के मालकान को मिलकर कहते हैं जनाब हम बस अब हमारे लिए ज़मीन ले लें, यानी उनको भी एक लालच देकर जी हम आपसे कोई इतने हज़ार कनाल ज़मीन खरीदेंगे। और कई जगह पे सिर्फ जाते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं, तस्वीरें बनवाने के बाद आप आवाम को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर, जैसे वो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट वाले ने किया। उसने एक सोसाइटी का नाम लिया, ठीक है, उस सोसाइटी के मालिक ने शटअप कॉल दे दी, उसने नोटिस भेज दिया, अब उसका वो करना है। तो ये इस तरीके से जहाँ जहाँ भी जाते थे आवाम को बेवकूफ़ बनाते थे। एक तरफ SCCP ने कर दिया, दूसरी तरफ नैब, और अब फाइनली जो इनके मेंबर्स थे जो ये बड़ी बड़ी छोड़ते थे लंबी लंबी, उनका नाम भी ECL में डाल दिया गया। अब ज़रा आप उनसे ख़ुद पूछिए कि जनाब आपका नाम क्यों ECL में डाला गया, आपके पास इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आई, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आई, क्योंकि वो सारा का सारा आवाम का पैसा था। अब ये आप आवाम का पैसा है, अभी भी अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको पैसा वापस मिलेगा तो बहुत ही अफसोस की बात है कि फिर इसके बाद हम आपके साथ क्या बात कर सकते हैं, क्या चीज़ शेयर कर सकते हैं। आप ख़ुद चेक कीजिए जाके, आप इनसे पूछ लीजिए कि भाई आपका नाम ECL में क्यों आ रहा है, आपने कौन सा प्रॉफिट है। सबसे अहम है ये जो जितने टॉप लीडर्स हैं, देखे ना, ये क्योंकि चर्ब ज़बानी होती है जिसकी वजह से आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। 3-4 सिंपल क्वेश्चन पूछ लें कि जनाब आप कोई एक इदारा सरकारी बता दें जिसमें आपका B4U रजिस्टर्ड है, एक इदारा, बाकी चीज़ें छोड़ दें। फिर आप आ जाएं कि जनाब आप कह रहे हैं कि अरबों रुपये प्रॉफिट आ रहा है, टैक्स कितना दिया, उस टैक्स की कोई डिटेल आप हमें दे दें, ये आप पूछ लें। फिर आप उनसे पूछ लें जो इदारे आप गिनवा रहे हैं, आप नैब को या FIA को या मुतलका सरकारी इदारों को क्या जवाब दे रहे हैं कि आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना नुकसान में आप जा रहे हैं। फिर आप ये इनसे पूछिए कि जितना भी आपका पैसा लगा है, जो आप बता रहे हैं कि 400 से 500 अरब है, वो कहाँ है पैसा। फिर एक टेक्निकली इन्होंने कैसे फ्रॉड किया कि आपको ये कह रहे हैं कि 40% ये फिजिकल प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हैं और 60% ये क्रिप्टो में लगा रहे हैं। अब FIA का जो डिप्टी डायरेक्टर है जो गिरफ्तार हो चुका है, कोई मैंने तो नहीं गिरफ्तार करवाया, कोई B4U के मेंबर्स ने तो गिरफ्तार नहीं कराया ना, वो सैफुर रहमान नियाजी उनको रिश्वत दे रहे हैं और उस पर वो पकड़े जाते हैं। और वो सरकारी मुलाजम है, वो ऐसे तो नहीं गिरफ्तार हुआ अगर इन्होंने पैसे नहीं दिए या उसने नहीं किया, और वो तहकीकात कर रहा था। अब नैब एक तरफ अलग से जवाब जमा करवा चुका है, वो जवाब क्या है वो आपसे शेयर करेंगे। और DG जो FIA है उन्होंने जो इस केस का नोटिस लिया है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि वो मामला कहाँ पे हो रहा है। अभी भी अगर आवाम को ये लग रहा है कि आप के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप या इनसे पैसा वापस लीजिए जिन लोगों को आपने दिया है। अगर आपने मलक नवीद को दिया है, आपने शहजाद राहत को दिया है, आपने इनसे दिया है, आपने अगर इनसे कोई गारंटी ली है, यही लोग अब आपको ये कहेंगे कि हमारी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये तरीकाकार ऐसे होता है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। शुरू में ये आपको हर तरह की गारंटी देने की बात करते हैं और बाद में आपको कहते हैं जनाब आपने प्रॉफिट लिया ना, आप बर्दाश्त करें, नुकसान भी आप खुद बर्दाश्त करें। अभी भी मौका है कि अगर आपने इनसे पैसे निकालने हैं तो फ़ौरन निकालिए, ज़ाहिर जहाँ पे जाके इनके घरों में दिए होंगे वहाँ से ले लीजिए। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन ये है कि आप नैब में जाके एप्लीकेशन दे दीजिए, प्रायोरिटी लिस्ट में बनेगी और प्रायोरिटी लिस्ट में कल ये गिरफ्तार होंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, मैं भी इधर ही हूँ और आप भी इधर ही हैं। गिरफ्तार होंगे, जब नैब इनको चीज़ देखेगा, कोर्ट फैसला करेगी, तो सबसे पहले वही लोग जो नैब में जिनकी एप्लीकेशंस होगी उन्हीं को पैसा मिलेगा। अदरवाइज़ आप अगर बाद में जाएंगे भी तो प्रायोरिटी लिस्ट जो बन चुकी होगी उन्हीं को पहले पैसे मिलेगा। और ये जो बेवकूफ़ बना रहे हैं कि अवाम नैब पैसे नहीं देता, नैब के अलावा आप पैसे कैसे ले सकते हैं? नियाजी से मुझे बताएं ज़रा। आप ये तो केस ही ऐसा बनता है, ये कोई मुतलका थाने से आप नहीं ले सकते। ये एक पब्लिक एट लार्ज का केस बनता है जिसमें लाखों लोग जो खुद क्लेम करते हैं, आप भी कई लोगों को जानते हैं, हमारे पास भी एक्सेल पूरी पूरी शीट्स पड़ी हुई हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। हम क्योंकि नहीं शो करना चाहते कि उन लोगों का नाम सीगा राज में रखना चाह रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मैं आप पे पूरी शेयर करूंगा कि ये लोग हैं, इन्होंने इतना पैसा दिया, इतने माह से उनको अभी तक विड्रावल नहीं मिला। और कुछ लोगों ने नैब को दरख्वास्तें दे चुके हैं। अब तकरीबन 150-200 दरख्वास्त नैब के पास पहुँच चुकी है। नैब ने जो जवाब जमा करवाया है, अगर किसी की दरख्वास्त नहीं जाती तो वो फेक तो नहीं जा सकती। अगर इन्होंने जो जवाब नैब को दिया है, सैफुर रहमान नियाजी साहब 2 दफ़ा अकेले आए हैं, अगर नैब को जो जवाब दिए हैं आप जब उनकी सुनेंगे, नैब की जो रिपोर्ट जो नैब ने जमा कराया है, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा दूध और दूध का और पानी का पानी हो जाएगा। और अदालतें फ़ैसले किसी चीज़ पे करती हैं और बहुत ही सिंपल है। जो आपसे बात नहीं करना चाह रहे, ये जो मलक नवीद छुप रहा है, लोगों की बातें, लोग उसको मैसेज कर रहे हैं, कॉलें कर रहे हैं, वो उनका जवाब नहीं दे रहा, वो क्या वजह है?
वो यही वजह है कि ये लोगों को पहले बेवकूफ़ बनाते थे कि कस्में उठाते थे, हल्फ उठाते थे, और वो गुफ्तगू अभी तक मौजूद है, वो डिलीट ना करें, आप ख़ुद अपने पास रखिए कि हम तो मलेशिया गए हैं जनाब, हम तो 4 बंदे, मैं, सरदार अयाज, पता नहीं मलिक मामूर और पता नहीं कहाँ गए, हमने हर तरह से चेक किया और हमारे साथ तो पहले भी नुकसान हो गया था, पहले भी अवाम ने हमारे दरवाजे तोड़े थे, ये तो उनको पता है। और अब हम जनाब बड़े तस्दीक करके हम आए हैं। सरदार अयाज अलग से आपको बता रहा था। अब वो लोग क्योंकि मेरे जानने वाले हैं तो इसलिए आप ज़रा उनसे ख़ुद चीज़ें चेक कीजिएगा। आप मुझे बार बार अगर मैसेज करते रहेंगे, मुझे बार बार चीज़ें देते रहेंगे तो मैं आपको पैसे तो नहीं दे सकता। तो वाहिद हल है कि आपने जिसको पैसे दिए हैं वही उन्हीं को पैसे दीजिए। हमारा काम होता है सच बताना। सच ये है जो कड़वा है, जो आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। B4U, सैफुर रहमान नियाज़ी, मलिक नवीद और इन लोगों को पता था कि ये एक स्कैम है, वो इसका हिस्सा बने। उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, अरबों रुपए कमाए और आप लोग आम आवाम का पैसा लगाया और आप अब फुटपाथ पर होंगे और ये लोग करोड़ों रुपए कमा खा पी के कोई नैब को देगा, कोई FIA को देगा, कोई कहाँ पे लगाएगा और ख़ुद अयाशी करेंगे और आप लोगों के साथ खेल हो चुका है। आपके पास ऑप्शन यही है कि इन लोगों से पैसा वापस लें, अगर आपने इनको दिया, गारंटी देते रहे, जो भी आपको देते रहे, आपको पता है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास नैब का, और अगर आप वो करेंगे, मैं आपके साथ डिटेल रखता हूँ कि नैब ने क्या जवाब दिया है। ECL में जो पूरी लिस्ट है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको हर तरह से तसल्ली हो जाए कि आपके साथ अब मुकम्मल तौर पर आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये फ्रॉड हो चुका है। कोई बिज़नेस नहीं था, कुछ चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, कोई प्रॉफिट नहीं था सिवाय ये स्कैम होने के। अब तो SECB ने बहुत आसान कर दिया आप लोगों के लिए। नई कंपनियां आएंगी तो कम से कम आप उनसे ये पूछ सकते हैं। ये बार बार ये चीज़ें दिखा के ये आपको ये नहीं कह सकते कि इस मुल्क में कोई चीज़ लीगल ही नहीं है। यानी ये मलिक नवीद साहब, ये लोग आपको ये कहें कि जनाब असल में हम वो बिज़नेस करते हैं, हमारे सैफुर रहमान नियाज़ी साहब वो बिज़नेस करते हैं जो पाकिस्तान में ही गैर कानूनी है। तो जब पाकिस्तान में ही गैर कानूनी है तो आपने वही काम क्यों करने जो पाकिस्तान में सारे गैर कानूनी हैं? और उसके बाद आप मजबूर हो के कुछ चीज़ें दुनिया को शो करने की कोशिश करें और इदारों में कुछ और जवाब दें। ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा। अभी तक इतना ही। मज़ीद आप चीज़ों से अपडेट रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी टीम जो इन्वेस्टिगेट करके आप तक पहुँचा रही है चीज़ें आप पहुँच सकें और उनकी हौसला अफजाई भी हो सके। बहुत शुक्रिया।